नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। बेरमो का धौड़ा 5 नंबर, यहां पर एक गर्भवती महिला की मौत हो जाती है। गर्भवती महिला की मौत कैसे होती है? गर्भवती महिला की मौत कोयला के लिए वर्चस्व की एक जंग में होती है, जब दो पक्ष भिड़ जाते हैं। इस मामले में बहुत विरोध होता है, बहुत प्रदर्शन होता है। लगभग यूं समझिए कि शनिवार को दोपहर 1 बजे से लेकर के रविवार सुबह 4 बजे तक सड़क जाम होता है। सांसद ढुल्लू महतो पहुंचते हैं, विधायक जयराम महतो पहुंचते हैं, सब लोग पहुंचते हैं, जम के राजनीति होती है। लेकिन कोई भी कोयले की बात नहीं कहता, जबकि ये सारा खेल कोयले के कारण ही रचा जाता है। भाई सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि कोई कोयले का बहुत बड़ा कारोबारी है, संतोष साव, जिसको पोड़ा किंग के नाम से जाना जाता है, जिसकी भी सहभागिता इस खेल में होती है। हालांकि इसके बारे में पुख्ता तर्ज पर कोई भी कुछ नहीं बोलता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। पुलिस इस मामले में आरोपियों को पकड़ती है। पुलिस आरोपियों को मीडिया के सामने पेश करती है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें पुलिस आरोपियों को पकड़ रही है, मीडिया के सामने पेश कर रही। लेकिन पुलिस की पूरी प्रेस ब्रीफिंग में कहीं भी कोयले का एक शब्द जिक्र नहीं रहता है, क्योंकि पुलिस ये मानती है कि ये जंग कोयले के कारण नहीं हुई। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि ये जंग कोयले के कारण ही हुई थी। जो दो पक्ष भिड़े थे, ये कोयले के लिए ही भिड़े थे, कोयले में वर्चस्व की ही लड़ाई थी। लेकिन पुलिस के पूरे इस प्रेस ब्रीफिंग में आपको कोयला कहीं नहीं दिखेगा। खैर, पुलिस की तरफ से जो पक्ष रखा गया वो भी हम आपको सुना देते हैं, एक बार सुनिए। बेरमो थाना अंतर्गत 5 नंबर धौड़ा की रहने वाली पीड़िता अनीता देवी, पति महेश भूया एवं उनके पड़ोसी बबलू कुमार, सुरेंद्र भूया, वीरेंद्र भारती, राहुल दिगार, वीरेंद्र भूया एवं अन्य लोगों के बीच आपसी विवाद को लेकर मारपीट की घटना है। मारपीट के क्रम में अनीता देवी जख्मी हो गई, जिसके उपरांत अनीता देवी को उनके परिजनों द्वारा भोरी सेंट्रल अस्पताल रीजनल अस्पताल ले गया गया, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया गया। 100 का विधिपूर्वक थाने के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर उनका पोस्टमार्टम तेनुघाट अस्पताल में करवाया गया है। मृतिका के पति महेश भूया के लिखित आवेदन के आधार पर बेरमो थाना में कांड संख्या 63/26 दर्ज किया गया है। कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरीय अपराधी के निर्देशानुसार एक पुलिस टीम गठित की गई और छापामारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी नामांकित 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जा रहा है। अभियुक्तों का नाम है, गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम बबलू कुमार बबलू भूया, सुरेंद्र भूया, वीरेंद्र कुमार भारती, राहुल दिगार, धीरेन भूया, धीरेन कुमार और राजेश कुमार में अभी छापामारी चल रही है, उसमें संलिप्त है, उनका नाम बताया जा रहा है। अन्य लोग इसमें शामिल है, उनका चिन्हित किया जा रहा है। हमारे जो भी प्राथमिकी में दर्ज की गई सारे बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है और जो दोषी है उनकी कार्रवाई की जाएगी। एक दो की गिरफ्तारी हजारीबाग से चौपारण थाने से हुई है और एक जागेश्वर विहार से और जरीडी से गिरफ्तारी, चूँकि घटना के बाद सारे लोग बाहर भागे। पूरे घटनाक्रम सुन लिया आपने। खैर, ढुल्लू महतो ने रीपोस्टमार्टम की मांग की थी, तेवर दिखा दिए। जयराम महतो, पूजा महतो सब पहुंचे थे, सब वहां पर लोगों के साथ धरने में बैठे थे, लेकिन अवैध कोयले के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई। खैर, अवैध कोयले के खिलाफ आवाज उठाने का भी एक सिस्टम होता है। सिस्टम क्या होता है? जैसे मैं खबर दिखा रहा हूं, तो खबर क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि मुझे वहां से कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं खबर दिखा रहा हूं। जिसे वहां से कुछ मिलेगा तो वो खबर नहीं दिखाएगा। राजनीति में भी यही चलता है, जिसे वहां से कुछ मिल रहा है तो वो खुश हो जाएगा कि नहीं ठीक है, ये कोयले के कारण जंग नहीं है। जिसे वहां से कुछ नहीं मिल रहा है तो वो आवाज उठाएगा कि भाई यहाँ कोयला चल रहा है, अवैध कोयला चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। खैर, ये तमाम चीजें हुई। इसके बाद रांची में प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व चंदन कियारी विधायक अमर बाउरी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बेरमो मामले को लेकर के, कानून व्यवस्था, कोयला चोरी, इन तमाम चीजों को लेकर के सवाल खड़े किए। अमर बाउरी की स्पीच को भी आपको सुनना चाहिए। आज हम लोग एक विषय लेकर के आए हैं, जो विषय लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, जो विषय एक गिरोह जो झारखंड में चल रही है, एक आपराधिक सांठगांठ, जिसमें सफेद पोश भी है,
खाकी भी है, उनके संरक्षण में जो चल रहा है उसका एक विद्रूप चेहरा जो कल हम लोग ने देखा है, उसके बारे में आज यह प्रेस वार्ता है। झारखंड राज्य के बोकारो जिले के फुसरो में परसों रात में एक घटना घटित हुई। एक दलित महिला, भूइया समाज की महिला, जो 4 महीने की गर्भवती थी, उस महिला को कोयला माफियाओं ने लोगों के बीच में, अकेले में नहीं, जहां दर्जनों लोग थे, उनके पति के सामने, उस महिला के पति के सामने पीट करके, मार करके हत्या कर दी। यह एक हत्या नहीं, उसके पेट में पल रहे नवजात शिशु की भी हत्या होगी। लेकिन उसके बाद की जो घटना है, यह बतलाने के लिए, दिखलाने के लिए आपको काफी होगा कि कैसे इन अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ है हेमंत जी की सरकार का, हेमंत जी की पुलिस का और उनके जनप्रतिनिधियों का, जो सत्ता दल में है। आधी रात को 1:30 बजे मर्डर करने के बाद, मार करके मरा देने के बाद, उन्हीं लोग, वही अपराधी लोग, उनके शव को लेकर के पोस्टमार्टम हाउस जाते हैं और उसके पति को जबरदस्ती साक्ष्य रख करके उसका पोस्टमार्टम कराते हैं और पोस्टमार्टम करा करके उसके परिजनों को, जो गरीब है, दलित है, भुइयां बस्ती में रहने वाले लोग हैं, जो किसी तरह से अपना मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं, उनको प्रेशर करते हैं कि भाई इसका आप जा करके आप अंतिम दाह संस्कार कर दें। ये बात धीरे धीरे समाज में फैलती है और आक्रोश धीरे धीरे इस मानवता को शर्मसार करने वाली घटना के खिलाफ लोगों में फैलता है और लगभग दिन चढ़ते 5 से 6 हजार लोगों का जो जमवाड़ा है, लोगों का जो विरोध है, वो सड़कों पर आ जाता है। फिर उस महिला के शव को ले जाकर के वो मुख्य सड़क पर जाम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खबर मिलता है, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष सुरेंद्र राज जी वहां पहुंचते हैं, साथ में हमारे वहां की वार्ड की पार्षद अर्चना जी पहुंचती है और शाम को फिर हमारे धनबाद के सांसद माननीय ढुलू महतो जी वहां पहुंचते हैं। और जो वहां पहुंचने के बाद जो आक्रोश था, जो गड़बड़ी पुलिस ने की, जो संरक्षण जो मिला, जो दबाव बनाया जा रहा था, जो प्रलोभन दिया जा रहा था इस मामले को दबाने के लिए, बहुत दबाव बनाने के बाद भी पुलिस टस से मस नहीं होती है। अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का लगातार मार्गदर्शन मिलता है, इसको आंदोलन की रूपरेखा में बदला जाता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल मरांडी राज्य के मुख्य सचिव से बात करते हैं। स्थानीय डीसी, उस जिले का डीसी और एसपी, तो अब ऐसा लगता है पूरे राज्य के अंदर जो डीसी और एसपी हैं वो राज्य सरकार का बंधुआ मजदूर बन चुका है। अब वो लॉ से नहीं चलते हैं, कानून से नहीं चलते, कानून का पालन करने वाले अधिकारी नहीं रह गए हैं और राज्य सरकार का जो हित हो, उसके वोट बैंक की जो संतुष्टि हो और उनके आकाओं को खुश रखने के लिए वो अब संविधान और कानून को ताक पे रख करके वो काम करते हैं। और बोकारो जिला प्रशासन तो पूरी तरह से पंगु हुआ पड़ा है, चाहे डीसी हो चाहे एसपी हो। कोई भी सरकारी पदाधिकारी इस जघन्य अपराध को और जघन्य अपराध को करने वाले लोगों को सजा दिलाने के लिए आगे नहीं आता है। यह घटना कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए वो पूरा प्रयास करता है। वहां का स्थानीय विधायक, कांग्रेस का विधायक अनूप जी, जयमंगल सिंह जी, वो झांकने तक नहीं जानते हैं। जिस कांग्रेस का मुंह गला सूखता नहीं है, हम दलितों के हितैषी हैं, दलितों के हम सबसे बड़ा हित करने वाले लोग हैं, दलितों का हम संरक्षक हैं,
वो विधायक जो स्थानीय विधायक है, बगल में एक दलित परिवार के साथ इतना बड़ा घटना हो गया और उससे परिवार से मिलने तक का, या उसको न्याय तो बहुत दूर की बात है, मिलने तक का उन्होंने प्रयास नहीं किया। उनकी धर्मपत्नी सांसद की चुनाव लड़ती है, वो भी जनप्रतिनिधि है धनबाद से, दलितों का वोट सिर्फ चाहिए उनको, वो उनको झांकने तक नहीं जाती। उल्टे वो मामले को कैसे दबाया जाए, और जिन गुर्गों ने यह अंजाम दिया है इस घटना को, जिन गुर्गों ने, उनको पूरा संरक्षण उनसे मिला हुआ है, उन लोगों से मिला हुआ है। एक माफिया गठजोड़ चल रहा है, एक सिंडिकेट चल रहा है, जिसमें गरीबों को मोहरा बना करके ये माफिया पुलिस के संरक्षण से, राज्य सरकार के संरक्षण से अपना और अपने लोगों का, अपने पूरे एक चेन खड़ा किया हुआ है, एक मजबूत संगठन खड़ा किया हुआ है, जिसको ऐसे गलत पैसों से, कोयले के चोरी के पैसों से यह अपने आप को मजबूत करते हैं और ऐसे गरीबों का शोषण करते हैं। जब कोई ना झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार, जब ये घटना इतनी बड़ी हो गई, इतना लोगों ने इसको हल्ला करना चालू किया, हम लोगों ने जब विषयों को उठाया, लेकिन राज्य सरकार के कान में जू तक नहीं रही। अंत में हम लोगों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार यह अल्टीमेटम दिया कि अगर यह अपराध के अपराधी जिन्होंने ये अपराध किया है वो अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हम बोकारो जिले को चक्का जाम करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से भी सूचना और सोशल मीडिया के माध्यम से भी सुना। जब प्रशासन दबाव में आया कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसको आंदोलनात्मक रूप से लेकर के इसमें पीछे नहीं हटने वाली है, तब आनन फानन में 6 लोगों को, जो नामजद लोग थे उसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और रात 2:30 बजे, 2:45 बजे माननीय सांसद डोलो महतो जी का मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि भाई जिला प्रशासन ने सूचना दी है कि 6 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, और उन लोगों ने यह रिक्वेस्ट किया कि आप इस चक्के जाम के आंदोलन को वापस लें, हम इस पे आगे बढ़ेंगे। हम हमेशा से न्याय के साथ, गरीब के न्याय मिले इसके लिए हम लोग अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग, अगर सरकार ना सुने तो उसको सुनाने के लिए उपयोग करते हैं। हम ऐसे ही नागरिकों को परेशान करने के पक्षधर कभी नहीं रहते हैं। तो बात करने के बाद अपने प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम लोगों ने फिर इस चक्का जाम को स्थगित किया, क्योंकि वहां लगातार 24 घंटे से उस शव के साथ हमारे कई एक दलित परिवार और स्थानीय लोग और हमारे नेतागण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोगों ने इसको स्थगित किया और हम लोगों ने कहा है कि मुख्य आरोपी जो सरगना अभी भी, जिसको बचाने के लिए पूरा ताकत एक कांग्रेस और कांग्रेस के विधायक और पूरी तरह से लगाए हुए हैं, सरकार को जिसका संरक्षण मिला हुआ है, वो जब तक गिरफ्तार ना हो, अविलंब यदि गिरफ्तारी उनकी ना होती है, पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा नहीं मिलता है। और इससे घटना के लिए जो दोषी पुलिस अफसर और मेडिकल के जो स्टाफ्स हैं, जिन्होंने पोस्टमार्टम को पहले खराब करने की कोशिश करी, हम लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी घटना हुई है और आप आधी रात को लेके गए हैं पोस्टमार्टम हाउस, बाद में उन लोग कह रहे हैं कि हम रात में नहीं किया, हमने दिन में किया है। रात में पोस्टमार्टम करने का एक स्पष्ट प्रोटोकॉल है, जब तक डीसी के ऑर्डर से कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट डिप्यूट नहीं किया जाता है तब पोस्टमार्टम ना होता है। तो रात में हुआ कि नहीं पोस्टमार्टम, यह भी एक संदेह के घेरे पर है। और अगर दिन में हुआ है तो यह पोस्टमार्टम पूरी तरह से निष्पक्ष आए, यह भी प्रशासन के लिए एक चैलेंज है। भारतीय जनता पार्टी इस दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उस भुइयां परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ी है। और कल फिर हम लोग उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाएंगे। और मैं स्पष्ट रूप से स्थानीय प्रशासन को, डीसी साहब को, एससीपी को कहना चाहता हूं, लगातार बोकारो में ऐसा घटना घटित हो रहा है जो साफ तौर पे दिखलाता है कि जो पुलिस है, बोकारो पुलिस, वो पूरी तरह से निस्तेज हो चुकी है। पिंडरा जोड़ा में एक गुमशुदा हुई बच्ची के अपहरण का कांड बता करके
इतने दिनों तक उसको दबा करके रखा। माननीय उच्च न्यायालय के इंटरवेंशन से जब उसका उद्भेदन हुआ तो पूरा थाना का स्टाफ 28 से 28 लोग सस्पेंड हुए, एसपी हटाए गए। उसके बाद भी पुलिस की कार्यशैली नहीं बदली। ये सरकार के इशारे पर काम करने वाली बोकारो की पुलिस जब नंदुआ थाने में 4 समय घटना घटित होता है तो जाकर के यहाँ के मंत्री इरफान अंसारी जी कहते हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ है। जो अपराधियों को संरक्षण देने के लिए खुलेआम, पहले तो वहां लोग मार खाते हैं, लेकिन मारने वाला चूंकि इरफान जी के बिरादरी का है इसलिए सरकार का पूरा संरक्षण मिलता है। दूसरे अपराधी का वहां हत्या करता है एक गरीब 4 महीने जिसके, यह मार्मिक घटना, इस घटना को अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा भी मानवीय संवेदनाओं को देखेंगे तो उस पीड़िता का और उस पीड़िता के पेट में पल रहे बच्चे का क्या दोष था। और अगर यदि जिसने हत्या करी उस पर कानूनी कार्रवाई ना हो और कानून उस पर सजा ना दे तो ऐसे कानून पर से विश्वास किसको रह जाएगा। एक बड़ा प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, अपने अध्यक्ष जी ने कहा है, हमारे एलओपी साहब ने कहा है, हम इस लड़ाई को अंजाम तक लेकर के जाएंगे। जरूरत पड़े तो इसे अनुसूचित जाति आयोग को भी इसका हम लोग लिखित में सूचना देने वाले हैं। और इन एसपी, डीसी, वहां का स्थानीय थाना और उनकी भूमिकाओं की भी जांच होनी चाहिए। यह जो सत्ता है ये निरंकुश होते चली जा रही है और इनके जितने भी पदाधिकारी है वो बंगाल मॉडल को, ममता दीदी के मॉडल को फॉलो करना चाह रहे हैं। बंगाल में भी सत्ता नहीं रही और बंगाल किस तरह से वहां रिएक्ट कर रहा है आपको देखना चाहिए। आपको जो सत्ता मिला है, आपको जो पद मिला है, उससे गरीब का कल्याण और न्याय सुनिश्चित हो, संविधान की रक्षा सुनिश्चित हो, इस मांग के साथ उस गरीब परिवार के साथ, उस दलित परिवार के साथ पूरा झारखंड का भारतीय जनता पार्टी, पूरा प्रदेश खड़ा है। हम इस उम्मीद से कि अभी भी सचेत होकर के जन भावना के ध्यान पर रख करके स्थानीय प्रशासन, डीसी, एसपी और अपना हेमंत जी की सरकार उस पीड़ित परिवार को न्याय दे, अविलंब न्याय दे और जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी हो और इस पूरी घटना की जांच हो करके जो सफेद पोश जो कांग्रेस के लोगों का, कांग्रेस के लीडर्स का, कांग्रेस के विधायक का संरक्षण प्राप्त है, उस पूरे क्षेत्र में एक कोल माफियाओं का एक सिंडिकेट काम कर रहा है, उस पर तुरंत अंकुश लगाया जाए और उसका पर्दाफाश करके जो दोषी लोग हैं, ऐसे चोर माफिया लोग हैं, उनको जेल के अंदर डाला जाए। तो सुन लिया आपने, तो ये तमाम चीजें अब हो चुकी हैं। इसके बाद अब देखना है कि भाई इसमें आगे क्या होता है, क्योंकि आगे अब बहुत कुछ इसमें गुंजाइश है। पुलिस ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कोयले का कहीं जिक्र किया नहीं है। जिसको हिस्सा मिल रहा है वो खुश है, जिसको हिस्सा नहीं मिल रहा वो कोयला चोरी करेगा। खैर, सिस्टम ऐसे ही चलता है, सिस्टम आगे भी ऐसे ही चलेगा। जिसको मरना था वो मर गया, जिसका जाना था वो चला गया, कहानी खत्म होती है। नमस्कार, जोहार।